और अब आपको एक्सक्लूसिव गोवा अग्निकांड पर सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स की पहली तस्वीर सामने आई है। थाईलैंड से उन्हें हिरासत में लिया गया है। एनसीबी थाईलैंड ने उन्हें हिरासत में लिया है। लूथरा ब्रदर्स को एनसीबी थाईलैंड ने लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लूथरा ब्रदर्स जो कि गोवा में अग्निकांड के बाद रात को ही करीब 1-1:30 बजे की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए थे और थाईलैंड के फुकेट में इनके होने की जानकारी मिली थी। इंटरपोल ने लूथरा ब्रदर्स को लेकर भारत से संपर्क किया है और हादसे के बाद से ये फरार थे। गोवा नाइट क्लब के मालिक हैं दोनों। जल्द ही भारत लाए जा सकते हैं सौरभ और गौरव लूथरा। सूत्रों से ये पता चल रहा है कि जल्द ही दोनों को भारत लाया जा सकता है। ये भारत के वांटेड हैं। भारत इन्हें चाहता है क्योंकि गोवा में इनकी ही लापरवाही की वजह से 25 लोगों की जान चली गई थी। बर्ज बाय रोमियो लेन में आग लगने के बाद 25 लोगों की जान गई थी और जब पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि इन लोगों को नोटिस पहले ही भेजा गया था। ये तक पूछा गया था कि आखिर क्यों ना इनके उस पब को, उस क्लब को, नाइट क्लब को गिरा दिया जाए, लेकिन उसके बाद किस तरह जुगाड़ लगाकर अपने सोर्सेस से इन लोगों ने उस नोटिस को रफा दफा कर दिया और उसके बाद ये पब चल रहा था और जब आग लगी तो 25 लोगों की मौत हुई है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जतिन, ये पहली तस्वीर दिखा रहे लूथरा ब्रदर्स की जिनको हिरासत में लिया गया है थाईलैंड में। बिल्कुल, देखिए रॉयल थाई पुलिस है और उनके साथ ये तस्वीर, मैं सुबह ही जब आपसे बात कर रहा था तो बता रहा था कि कैसे इन दोनों की फोटो और बाकायदा वीडियो भी इंटरपोल को भेजी गई है कंफर्मेशन के लिए और इंटरपोल भारतीय एजेंसियों को संपर्क कर रहा है। ये वही तस्वीरें हैं और जानकारी आप देखेंगे इन फोटोज को तो दोनों भाई सौरभ और गौरव लूथरा दोनों अपने पासपोर्ट के साथ जो थाई रॉयल पुलिस है उनके बिल्कुल साइड में खड़े हुए और फोटोज खिंचवाई जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि इनको पहले इमिग्रेशन यानी कि जो थाईलैंड एयरपोर्ट है वहां पर लाया गया है। वहां पे इमिग्रेशन जो सेक्शन है वहां पर इनको अभी बिठाया गया है और आगे के जो लीगल ओपिनियन है इस पूरे मामले में रॉयल थाई पुलिस, इंटरपोल और भारतीय एजेंसियों को लगातार कोऑर्डिनेट कर आगे क्या कुछ चीजें होने वाली है, किस तरीके से लीगल एक्शन इस पूरे मामले में लिया जाए, एक्स्ट्राडिशन को लेकर या भारतीय एजेंसी किस तरीके से आगे मूव करेंगी, उसको लेकर जो तमाम जानकारी है वो दी जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि फुकेट के एक इंडिगो करके एक होटल है जो कि फुकेट के बीच पर है। वहां के कमरा नंबर 345 में ये दोनों भाई जो है वो रुके हुए थे। जिस तरीके से ब्लू कॉर्नर नोटिस इन दोनों के खिलाफ इशू किया गया, जिसके बाद जो रॉयल थाई पुलिस है उन्होंने तमाम जो होटल्स में चेकिंग अभियान चलाया। जो हमें जानकारी मिल रही है गौरव और सौरभ लूथरा के नाम से कहां पे चेक इन किया गया, तब जाकर उस होटल के बारे में जानकारी मिली और कमरा नंबर 345 में ये दोनों भाई रुके हुए थे। रॉयल थाई पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया। एयरपोर्ट के इमिग्रेशन सेक्शन में अब इनको लाया गया है और बाकायदा ये तस्वीर अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि इन दोनों के हाथ में वो पासपोर्ट जिसको सस्पेंड करने का काम आज ही सुबह एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया, लेकिन अब एक्स्ट्राडिशन को लेकर इनको भारत वापस लाने को लेकर तमाम जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। मैं सुबह भी बता रहा था कि ब्लू कॉर्नर नोटिस जितनी जल्दी इस पूरे केस में इशू किया गया उसी के चलते ये कामयाबी है कि ना सिर्फ भारतीय एजेंसी अलर्ट मोड पर आई बल्कि विदेश में इंटरपोल की मदद से जो दूसरी एजेंसीज है उनको भी इन दोनों लूथरा ब्रदर्स के बारे में जानकारी दी गई और उस जानकारी का नतीजा ये निकला कि कुछ ही दिनों में इन दोनों भाइयों को ट्रैक कर लिया गया। ना सिर्फ ट्रैक किया गया बल्कि इनको डिटेन करके भारतीय एजेंसियों को अब जो जानकारी है वो दी जा रही है। लेकिन इन दोनों फोटोज में जब आप देखेंगे तो कहीं से भी आपको डर, पछतावा दोनों भाइयों में नजर नहीं आएगा। बहुत साधारण तरीके से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ गोवा एयरपोर्ट पर अब इनको लाया गया इमिग्रेशन सेक्शन में, दूसरी तरफ आज से अभी कुछ देर बाद जो कोर्ट में सुनवाई भी है दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में, जहां पर इन्होंने जमानत एक तरीके से गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका जो है वो दायर की गई है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर इन दोनों भाइयों की, क्योंकि हादसे के तुरंत बाद ये लोग फ्लाइट बुक करते हैं और उसके बाद जो थाईलैंड है फुकेट के लिए रवाना हो जाते हैं। गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी ये बताती है कि जिस समय हादसा हुआ 10:45 पर फायर डिपार्टमेंट को गोवा की जानकारी दी गई कि एक नाइट क्लब में आग लगी है और 1:17 पर इन दोनों भाइयों ने एक प्राइवेट वेबसाइट से फुकेट की टिकट बुक की। तो कैसे आग लगने की जानकारी मिली और जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान इन दोनों भाइयों ने फुकेट की टिकट बुक करी और फुकेट के लिए रवाना हो गए सुबह 5:25 की फ्लाइट से। तो कहीं ना कहीं अब इनको वापस लाने का जो काम है वो संभवतः किया जा रहा है। और ये तस्वीर तो जतिन बता रहे हैं कि कैसे ये लोग रात 1 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आग लगी थी और आग लगने की जानकारी जैसे इन भाइयों तक पहुंची
ये वहां नहीं पहुंचे जिस जगह पर आग लगी थी कि कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, ये कोशिश की जाए कि कम से कम मेरे क्लब के अंदर लोग फंसे हुए हैं, ये मालिक हैं, तो इनके क्लब के अंदर लोग फंसे तो उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए, उनकी मदद कैसे की जाए, रेस्क्यू में कैसे मदद की जाए। और पुलिस के सवाल होंगे तो उन सवालों का सामना भी करना होगा। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों लोग वहां से फरार हो गए। सुबह करीब 5 बजे के आसपास की फ्लाइट थी जिससे ये फुकेट निकल गए, लेकिन आज एक हफ्ते के भीतर ही इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। जतिन, कितनी लंबी प्रक्रिया होगी इन लोगों को भारत लाने की, क्योंकि जैसे ही ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ उसके 3-4 दिन के भीतर इनकी गिरफ्तारी हो गई और अब इनको भारत लाने के लिए प्रयास और तेज किए जाएंगे। कितनी लंबी प्रक्रिया होगी, कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो थाईलैंड के साथ जो हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है 2013 उसको फॉलो करना होगा। दूसरी तरफ कि थाईलैंड का अपना एक कानून है, उस कानून में इन दोनों को लेकर क्या कुछ प्रावधान है, जाहिर सी बात है लूथरा ब्रदर्स अपनी लीगल टीम के टच में है, तो वहां पर उनके कानून के हिसाब से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। उसको लेकर अभी थोड़ी देर में अपडेट जो है वो आ जाएगा कि लूथरा ब्रदर्स की लीगल टीम अब किस तरीके से मूव कर रही है। तीसरा, जो एक आज दिल्ली के अंदर अगर उनको राहत मिल जाती है रोहिणी कोर्ट से, तो संभवतः शाम तक या जो भी नेक्स्ट फ्लाइट होगी उससे वो भारत वापस आ जाएंगे। अगर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में राहत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बिल्कुल साफ तौर पर बढ़ेंगी। लेकिन जो अभी हमें अपडेट मिल रहा है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में दोनों भाइयों को वहां पर बिठाया गया है। रॉयल थाई पुलिस उनके स्टेटमेंट ले रही है, साथ ही इंटरपोल के जरिए भारतीय एजेंसियों को जानकारी दे दी गई है, जो कि सीबीआई इस पूरे मामले में नोडल एजेंसी है, तो गोवा पुलिस को भी टच में लिया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं उस नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि जो कि 25 लोगों की मौत का इस पूरे मामले में सवाल है और जिस तरीके से ब्लू कॉर्नर नोटिस बहुत जल्दी और बहुत रेयर ऐसा देखा जाता है कि इशू करा दिया जाता है, क्योंकि एजेंसी चाह रही थी कि ये कहीं और मूव करे फुकेट थाईलैंड से, उससे पहले ही इन पर शिकंजा कसा जाए। और वही तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं कि लगातार फरार चल रहे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन इन लोगों ने नहीं की, लेकिन अब वो रॉयल थाई पुलिस की कस्टडी में है और बाकायदा अपने पासपोर्ट के साथ कस्टडी में है, जिस पासपोर्ट को आज सुबह ही सरेंडर किया गया। तो लीगल ओपिनियन वो जाहिर सी बात है अपनी लीगल टीम के साथ ले रहे हैं, लेकिन नजरें दिल्ली के रोहिणी कोर्ट पर भी टिकी हुई है कि अगर यहां से इनको राहत मिलेगी तो जाहिर तौर पर वो वापस भारत आएंगे। अगर यहां से राहत नहीं मिलती है तो एक्सट्रेडिशन को लेकर जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि एजेंसीज इंटरपोल, सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में तेजी से इन्वेस्टिगेट कर रही है, ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रही है बल्कि कैसे भारत इनको जल्द से जल्द लाया जाए उसको लेकर काम किया जा रहा है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में इनका वीजे को वेरीफाई किया जा रहा है। यह जानकारी मिल रही है कि बिजनेस वीजा के जरिए ये लोग जो एक थाईलैंड है वहां पर पहुंचे हैं, तो उस वीजे को वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि कल कोर्ट में भी लूथरा ब्रदर्स की तरफ से कहा गया था कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर जो है वो थाईलैंड गए हैं और अगर उनको राहत मिलती है गिरफ्तारी से तो वो वापस आ जाएंगे। लेकिन गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वो बता रही है कि 1:17 रात पे टिकट बुक की गई, 5:25 की फ्लाइट बोर्ड की गई और जब तक गोवा पुलिस दिल्ली आती, लूथरा ब्रदर्स को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोलती, तब तक ये लोग फुकेट में यानी कि 11 बजे संडे को लैंड भी कर चुके थे। तो ऐसी टाइमलाइन है आज, जो कि रोहिणी कोर्ट में गोवा पुलिस से जवाब भी मांगा था, तो गोवा पुलिस अपना जवाब इस इन्वेस्टिगेशन के तर्ज पर कोर्ट में रखेगी। लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थाईलैंड का अपना कानून है, उस कानून में इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान है, क्या वो लीगल ओपिनियन ले सकता है, क्योंकि कानून का पालन करना जितना जरूरी है उतना कानून आपको अधिकार भी देता है। तो जाहिर सी बात है वो उन अधिकारों का फायदा भी उठाएंगे